देखिए, हम जो जनता के सामने मुद्दे लेके जा रहे हैं वो मुद्दे हैं बेरोजगारी। हमारे जो शिक्षित लोगों को, यहाँ जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को जिस प्रकार से निकाला गया, जिस प्रकार से उनका वेतन 1/4 कर दिया गया, लोगों की सैलरी नहीं हो, खराब सड़कें, पानी की दुविधा, बिजली की बढ़ोतरी, बिजली के बिलों की जो बढ़ोतरी है और बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हमारे जनता के सामने हम लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में जिस तरीके से यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, 12th क्लास के पास बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, उसके बाद व्यवसाय का कोई विकल्प नहीं है, रोजगार का कोई विकल्प नहीं है। तो हम ये मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी, हमारे आला कमान ने नक्की किया है कि हमारी सरकार अगर 2024 में केंद्र में आती है तो हम प्रत्येक महिला को घर में 1 लाख रुपया हम देंगे। हम युवा जो एंटरप्राइज करता है, जो बच्चा ग्रेजुएट है, उसको हम 1 लाख रुपया, जिस दिन से हमारी सरकार आएगी उसी महीने से 1 लाख रुपया प्रति युवक को हम देना शुरू करेंगे। जो श्रमिकों का जो वेतन है उसमें इंक्लूडिंग रहेगा, हम 400 रुपया मिनिमम बेसिस का जो है वो लाएंगे। जो जिस तरीके से लेबर लॉ को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है, हम वापस जो श्रमिकों का अधिकार है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर हम रोक लगाएंगे। नया लेबर लॉ हम तुरंत नए तरीके से लाएंगे जिससे कि हम श्रमिकों को संरक्षण दे सकें। इसके अलावा जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में और फॉरेस्ट विभाग की जिस तरीके से आज अन्याय हो रहा है, उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकारों ने जब हमारी सरकार रही है, हमने आदिवासी जंगल जमीन के मुद्दे पे हमेशा आदिवासियों का संरक्षण किया। इस टाइम जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के हम जनता के सामने जाएंगे। तो हमारे मुद्दे हैं और जनता में भारी आक्रोश है। और भाजपा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तो भाजपा के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, इसलिए उनको कैंडिडेट आयात करना पड़ा। हमारी लड़ाई पूर्व सांसद से है जिन्होंने 5 साल में यहाँ कोई काम ही नहीं किया, लोगों की कोई प्रश्न नहीं पूछे, केवल हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अब जो सुनता नहीं है उन्हीं में वो आप शामिल हो गए, तो जो सुनते ही नहीं है तो वो आगे भी क्या सुनेंगे उनकी, और साथ मिलके वो करेंगे भी क्या। तो हमारा जो लड़ाई है वो पूर्व सांसद से है जिन्होंने 5 साल इस प्रदेश की जनता को धोखा दिया। प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए वो लड़े भी। कितने लोगों के घर टूटे, कितने लोगों की दुकानें टूटी, कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ। अफसरशाही जिस तरीके से यहाँ हावी है, छोटा छोटा अधिकारी जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को समाप्त करते आ रहा है, किसी राजनीतिक नेता की ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं बची है, जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू नहीं बची है। तो जिस तरीके से तानाशाही का जो माहौल है उसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। और हमारे कार्यकाल में जनता ने देखा है कि एक आदिवासी लड़का कलेक्टर के ऑफिस में सीधा जा सकता है। आज नगरपालिका का सीओ हटा के बाहर निकालता है। सीओ तो छोड़िए, एक नगरपालिका का सामान्य कर्मचारी एक किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनता है। तो ये जो मुद्दे हैं उसमें जनता में भारी आक्रोश है और हमें पूर्ण भरोसा है इस प्रदेश की जनता का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। कुछ लोग भले झंडा वहाँ बीजेपी का लेके घूम रहे हों, पर वो सब अंदर से हमारे साथ हैं और उसका लाभ हम लेंगे। और इस 2024 में दादरा मेघोली की सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी को हम विजयी बनाएंगे। जनता विजयी बनाएगी, उनके आशीर्वाद से हम विजय होंगे। और 2024 में मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 200 पार नहीं कर पाएंगे। और केंद्र में सरकार हमारी आ रही है, ये फिर समाप्त होगा। और 2014 में जो उन्होंने गलत वादे, झूठे वादे, जुमलों से जो सरकार बनाई थी उसका अंत होने जा रहा है। 2024 में केंद्र में कांग्रेस के समर्थित इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। हमारे जो सर ने बताया इस प्रकार से हम जो बेरोजगारी है, जैसे कि टीचरों को निकाल दिया है, जैसे के वर्करों को निकाल दिया है, इस प्रकार जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे उसको भी निकाल दिया है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे जंगल जमीन का प्रश्न हो, ये सब मुद्दे लेकर हम जाएंगे, जरूर जाएंगे और लोगों को समझाएंगे
कि जो वर्तमान सांसद थे उन्होंने अब तक लोगों के पास गए नहीं और लोगों को अब तक जो भी समस्या है वो उसका निराकरण नहीं किया है, तो हम उसका निराकरण जरूर करेंगे।